अच्छा अच्छा भाई, अब ये देखना है कि सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया एसओपीसी। इसका मतलब क्या है? देखो, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि भाई मैंने आपका जो आप देख रहे हो ना, $45 बिलियन में खरीदा ट्विटर, $25 मिलियन में खरीदा। अब ये सेटल कैसे होगा? तो भाई अगर ये 25 बिलियन या मिलियन डॉलर है और मैंने आपको कैश दे दिया $25 मिलियन, तो ये इस तरह से सेटल हो गया। लेकिन ऑब्वियसली जो बात है, इस तरह से नहीं होता। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई तू एक काम ही कर, मुझसे कैश ले लो 10 लाख, 25 लाख में से 10 लाख कैश ले लो, और मेरे पास शेयर्स हैं उसकी वर्थ है 10 लाख, वो ले लो, और 5 लाख मुझे एज अ लोन दे दो, मैं तुम्हें थोड़े अरसे बाद पेमेंट कर दूंगा। इसे कहते हैं सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कि अगर वो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है यार, तो इसका मतलब है मैं आपको 25 लाख रुपए कैसे क्लियर कर रहा हूं? मैं 25 लाख रुपए ऐसे क्लियर कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए मैं आपको अभी कैश दे रहा हूं, 10 लाख के मैं आपको शेयर दे रहा हूं, और 5 लाख मैं आपको बाद में दूंगा। इस चीज को कहते हैं सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कि जो मैंने आपका बिजनेस खरीदा है 100 करोड़ का, 150 करोड़ का, वो पैसे की सेटलमेंट कैसे होगी और किस फॉर्म में होगी, ये कहलाता है सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हमारे दिमाग में आता है भाई सिर्फ पैसे होते हैं, भाई सिर्फ पैसा नहीं होता। हो सकता है वो आपको कोई अपना एसेट दे दे, कोई मशीन दे दे। अगर सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर लेता है तो ये सेटलमेंट हो जाती है। अब देखें, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ने परचेस किया है 1 लाख रुपए। अब परचेस को सेटल कैसे किया जा रहा है? 1 लाख है, उसने कहा 75,000 कैश दे रहा हूं मैं आपको, तो 75,000 कैश दिया है। और उसने कहा रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना है? 25,000। ये आपके, ये लोन है मेरे ऊपर, और मैं इसका आपको 10% क्या दिया करूंगा? इंटरेस्ट दिया करूंगा। ये कहलाता है आपका सेटलमेंट। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैंने आपको स्टार्ट किया। सेकंड देखें, बिजनेस ने परचेस किया है 1,20,000 का। परचेस कंसिडरेशन कितने की हो गई भाई? 1,20,000। अब सेटल कैसे हो रही है? उसने कहा भाई डिवेंचर, यानी कि लोन है ये 30,000, ये मैं आपको बाद में पे करूंगा, और इसका मैं आपको 10% इंटरेस्ट पे करूंगा। 40,000 शेयर इशू किए हैं। अब हमेशा याद रखो, शेयर कैपिटल 40,000, जब कोई भी पार वैल्यू नहीं होती है तो पार वैल्यू होती है 1। कितना हो गया भाई? 40,000। और शेयर प्रीमियम यानी कि 40,000, यानी कि 1 रुपए की चीज कितने की इशू की है? 1.5, तो 0.5 हो गया प्रीमियम। तो रिमेनिंग जो बचा उसने कहा कैश है। आप देख ले भाई, 40, 50, 60, 30,000 जो बचा है वो आपका क्या है? कैश है। तो अब आप देख लो भाई, 1,20,000 की कैसे अमाउंट सेटल हुई है। 1,20,000 में से 30,000 मैंने कहा कि मैं आपको डिवेंचर इशू कर रहा हूं, सही है ना? आपको इस पर हर साल 10% इंटरेस्ट भी दूंगा। 60,000 के मैं आपको शेयर इशू कर रहा हूं, जो मेरे जो शेयर्स की वर्थ है मार्केट में वो 60,000 है, ठीक है? और 30,000 मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश दूंगा, और इससे हमारी ये सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है भाई? अब दोबारा इसको ऐसे देखें, बिजनेस ने परचेस किया है कितना? 1 लाख। अब जरा देख लीजिएगा भाई, कैश कितना पे किया है? सर कैश पे किया है 20,000। डिवेंचर कितना पे किया है? 30,000। अब उसने कहा है रिमेनिंग अमाउंट पूरी हो गई जब उसने शेयर इशू किया है 1.25 का। अब सबसे पहली बात है, रिमेनिंग कितनी है भाई? 50,000 है। अब क्या उसने शेयर्स बताए? नहीं, उसने शेयर्स नहीं बताए, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया। हाँ, उसने ये बताया कितने का इशू हुआ है। कितने का इशू हुआ है? 1.25 का इशू हुआ है, ऊपर देख लो। और 50,000 की अमाउंट पूरी हो गई, बराबर। तो क्या इसका मतलब है मैं एक्स मालूम कर सकता हूं? सर बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। 50,000 को आप डिवाइड कर दोगे 1.25 से, इसका मतलब क्या है भाई? 40,000 के शेयर आपने इशू किए होंगे। तो बेटा शेयर कैपिटल 40,000 है। शेयर कैपिटल की पार वैल्यू कितनी होती है? अब क्वेश्चन दिया हुआ होता 1, सर दिया हुआ तो है 1.25, बेटा ये इशू प्राइस है। शेयर प्रीमियम कितना हो गया? 40,000 इंटू 0.25, 10,000, ये हो गया बेटा। अब जो लास्ट है वो ये लास्ट, अब आप देख सकते हो। अब समझें कि पार्टनरशिप थी और ए ने लोन दिया हुआ था 1 लाख का, और उस पर वो 10% इंटरेस्ट लेता था। बिजनेस ने परचेस किया है कितने का? 3 लाख का। अब डिबेंचर इशू हुआ है मिस्टर ए को 8%। अब जरा सुनना मेरी बात यहां पे,
जैसे ही 8% हुए मिस्टर ए खड़े हो गए, भाई ये क्या बात यार, मुझे 10% मिलता था और यहां पर आप मुझे 8% दे रहे हो। उसने कहा भाई रुक जाओ भाई, ही विल कंटिन्यू टू रिसीव सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी वो सेम मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? उसने कहा मैं आपको अब डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दूंगा वो 8% दूंगा। उसने कहा भाई क्यों 8%, पहले तो मुझे 10% मिलते थे, अब मुझे कितने मिल रहे हैं, 8% मिल रहे हैं। उसने कहा नहीं भाई अमाउंट उतनी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, अब जरा देख लो भाई, मुझे डिबेंचर की अमाउंट नहीं बताई, लेकिन उससे मुझे बोला आपको कितने परसेंट मिलेगा, 8%, और जो 8% होगा वो अमाउंट उतनी होगी जितना आपको मिलती थी। तो 1 लाख का 10% करेंगे तो अमाउंट होगी आपकी 1000। क्या ये बात समझ में आई? एक्स डिबेंचर है, डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं 8%, और 8% पे जो आपको अमाउंट मिलेगी ना इंटरेस्ट की, वो वही मिलेगी जो पहले मिलती थी। जो कितनी मिलती थी, 1 लाख का 10% 1000। तो अगर मैं 1000 को 8% से डिवाइड कर दूं तो ये डिबेंचर की अमाउंट आ गई 1,25,000। तो डिबेंचर की अमाउंट बन गई भाई 1,25,000। क्योंकि ये इसका बड़ा ही रिपीटेड है तो मैं बच्चों से कहता हूं उसको इस तरह से भी कर सकते हो आप। डिबेंचर लोन कितना है, 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय पुराने रेट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय नए रेट से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया 1,25,000। ये मैं बच्चों से कहता हूँ इसको इस तरह भी कर सकते हो, पर मैंने आपको लॉजिक से बताया कि लोन को आप पहले पुराने रेट से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो नए रेट से, तो आपके पास 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, डिवेंचर हो गया। अब उसने कहा है 75,000 कैश ने पे किया। ठीक है भाई, 75,000 कैश ने पे किया। अब रिमेनिंग उसने बोला है 6,000 शेयर इशू कर दिए। पहले बताओ रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है, 1 लाख। उसने कहा शेयर इशू किए हैं 60,000। तो जब कुछ नहीं दिया हुआ था, पार वैल्यू क्या होती है 1, तो 60,000 शेयर इशू किए और अमाउंट वो पूरी हो गई। इसका मतलब है 40,000 क्या हुआ होगा बेटा, प्रीमियम। क्या हुआ होगा भाई, प्रीमियम। ठीक है भाई, थैंक यू।